चलिए फर्स्ट मेथड अपन ने सीख ली। पहली मेथड थी डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको सिखा रहा हूं एज्यूम मीन मेथड, और इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। एक्चुअल हुआ क्या, जब उन्होंने कहा कि मीन हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले बनी डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपने देखा कि हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, कि उन्होंने कहा इससे और छोटी मेथड बनाओ, तो दूसरी मेथड बनाई उन्होंने शॉर्टकट मेथड। तो जब शुरू में इसका नाम रखा था शॉर्टकट मेथड, लेकिन अभी भी पेपर में जब आ जाता है तो कभी कभी शॉर्टकट मेथड के नाम से ही आता है। जब पेपर में आता है तो कभी कभी शॉर्टकट मेथड से आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट। और वैसे अब इसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड इसका नाम इसलिए रख दिया था क्योंकि फिर इसके बाद एक कोई और मेथड नहीं थी। फिर उनको लगा नहीं, यहाँ पर भी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि यार जब ज्यादा कैलकुलेशन है तो एक काम करते हैं कि एक और मेथड बनाई। तो उन्होंने उसका नाम रखा स्टेप डेविएशन मेथड। फिर ये शॉर्टकट मेथड को अपन को नाम हटाना था, नहीं तो कंफ्यूजन होता, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया एज्यूम मीन मेथड। लेकिन अभी भी सीबीएसई में कई बार जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको शॉर्टकट मेथड भी कह देते हैं। लेकिन इसका दोनों नाम याद रखो, एज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। एज्यूम मीन मेथड और एक मिनट शॉर्टकट मेथड। चलिए, तो अपन यहां पर शॉर्टकट मेथड सीख रहे हैं या एज्यूम मीन। तो नाम से ही अपन को समझ में आता है कि मीन को हमें एज्यूम करना है। मीन को क्या करना है, एज्यूम करना है। तो देखो आप, मीन को हम एज्यूम कैसे करेंगे। मीन हमेशा हम लेंगे ऑब्जर्वेशन में से। तो ऑब्जर्वेशन को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने ऑब्जर्वेशन है, 7। तो 7 में जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट हम ले लेंगे। 7 में जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट हम ले लेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 3 ऊपर कर लो, 3 नीचे कर लो। तो जो 7 है वो क्या हो जाएगा हमारा एज्यूम मीन। 3 ऊपर 3 नीचे, तो क्या हो जाएगा एज्यूम मीन 7। अब यहां तो ऑड नंबर थे, तो बड़ी आसानी से हमने एज्यूम मीन फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर इवन नंबर होते तो, अगर 8 होते तो, सपोज 1 3 5 7 9 11 13 15 8 हो गए। अगर 8 होते तब हम कौन सा एज्यूम करते। तो देखो आप चाहो तो 7 को एज्यूम कर लो, आप चाहो 9 को एज्यूम कर लो, दोनों में से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर पे भी कोई अंतर आने वाला नहीं है। आप चाहो तो फर्स्ट भी एज्यूम कर लो तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो लास्ट भी कर लो तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम हमेशा बीच वाले नंबर को ही एज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो क्यों हम बीच का एज्यूम करते हैं वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। देखो ध्यान से, यहां पे आएगा हमारा DI। DI होता है XI माइनस A। इसको बोलते हैं डेविएशन। एक्चुअली डेविएशन होता है DI इज इक्वल टू XI माइनस X बार। XI माइनस X बार इज इक्वल टू होता है DI, उसको कहते हैं डेविएशन। अगर आपको याद हो 9th में RD में अपन ने सिग्मा XI माइनस
एक्स बार इज इक्वल टू 0 प्रूफ किया था, और द सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज 0, द सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज 0। तो यहां पर ये क्या हो गया, डेविएशन, ठीक है, DI, DI क्या होता है, डेविएशन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, DI कैलकुलेट करेंगे। तो DI क्या है, XI में से हम एज्यूम मीन को माइनस करते जाएंगे, XI में से एज्यूम मीन को माइनस करते जाएंगे। तो 1 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, -6। 3 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, -4। 5 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, -2। 7 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 0। 9 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 2। 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 4। 13 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 6। देखो फिर से सिमेट्री बन गई, है ना, सिमेट्री, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। क्या ये फिर से सिमेट्री बन गई? अगर क्लासेस इक्वल हैं, अगर क्लासेस इक्वल हैं तो सिमेट्री तो आना ही आना है। अगर क्लासेस इक्वल हैं तो सिमेट्री आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अनइक्वल है तो सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारी सिमेट्री आ गई। नेक्स्ट कॉलम आएगा FI DI, यानी FI और DI का मल्टीप्लाई, FI और DI का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, FI DI, यानी FI और DI का मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से, FI DI, -6 इंटू -1, -4 इंटू 2, -2 इंटू 1, 0 इंटू 5, 6 2 जा, 4 2 जा, 6 3 जा, और यहां पे क्या आएगा, सिग्मा FI DI, यानी इस कॉलम को ऐड करेंगे। 8 से 8 कैंसिल, एक माइनस का और एक प्लस का। 6 + 2 8, 18 में से 8 10 बचा, 10 + 12 22, कितना आ गया, 22। जबकि हमने पिछले बार टोटल कितना किया था, 162। कितना टोटल था, 162। यहां पे टोटल कितना हो गया, 120, केवल 22, यानी कैलकुलेशन हमारी अब बहुत छोटी हो गई। अब देखो, बीच का टर्म ही क्यों लेते हैं, बीच के टर्म में लेने से क्या फायदा होता है कि 0 के ऊपर सारे नेगेटिव होते हैं और 0 के नीचे सारे पॉजिटिव होते हैं। एक चीज, उससे पहले चलो, अगर मैं 1 को A ले लेता तो क्या ये सारे पॉजिटिव आते और क्या बड़े नंबर आते? क्या मैं A को 13 ले लेता तो क्या सारे नंबर नेगेटिव आते और सभी बड़े आते थोड़े से? तो मल्टीप्लाई भी बड़े होते। लेकिन जब मैं बीच का टर्म A लेता हूं तो ऊपर वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं, छोटे होते हैं, नीचे वाले भी पॉजिटिव होते हैं और छोटे होते हैं। यानी मुझे मल्टीप्लाई में आसानी हो जाती है और मल्टीप्लाई में आसानी हो जाती है और प्लस करने में भी मुझे आसानी हो जाती है। अब यहां पर फार्मूला बदल जाएगा। x बार इज इक्वल टू, हमने क्या माइनस किया, हमने माइनस किया a। हमने सारे ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस किया, a। तो हम क्या प्लस कर दें, a। हमने जो माइनस किया है उसको हम प्लस कर दें। बाकी हमारा पुराना ही फार्मूला, सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, यानी हमारा फार्मूला हमको वैसे भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, हमने जो माइनस किया है वही हमने प्लस कर दिया, तो हमें कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं। x बार इज इक्वल टू, a कितना है 7। इसका मतलब आप a कोई सा भी मानोगे तो a बदलता जाएगा, वहां पे बदलता जाएगा तो आंसर अपना सेम आता जाएगा। ठीक है, सिग्मा FI DI कितना है अपना 22।
22/20 एक्स बार इज इक्वल टू 7, ये हो गया 1.2, तो एक्स बार हो गया 8.2, सॉरी 1.1, तो कितना हो गया 8.1। तो मीन बदलने वाला नहीं है, मीन किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा, तीनों मेथड में आंसर सेम आएगा, बदलना नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये हमारी सेकंड मेथड हो गई, ये हमारी सेकंड मेथड हो गई। ठीक, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड। इसमें हम डेविएशन फाइंड करते हैं। इसको आप पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप नोट करना, ठीक, अलग से। अब मैं आपको सिखाता हूं स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें फिर से टेबल बना लो, फिर से सेम टेबल बनेगा। पहले 3 कॉलम्स सेम होंगे और नेक्स्ट 2 कॉलम्स और बन जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशंस तो बड़ी हैं, तो उन्होंने कहा छोटी मेथड ढूंढो, तो उन्होंने शॉर्टकट मेथड ढूंढ ली। फिर शॉर्टकट मेथड के बाद भी उनको लगा कि नहीं यार ये मेथड भी थोड़ी सी बड़ी है, कोई और मेथड ढूंढो, तो उन्होंने एक और मेथड ढूंढी स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक्चुअली स्टेप डेविएशन होता क्या है ना? स्टेप डेविएशन को यूआई से रिप्रेजेंट करते हैं। काय से? यूआई से। यूआई से xi माइनस एक्स बार, तो ये तो डी हो गया। अभी मैंने आपको सिखाया था xi माइनस एक्स बार क्या होता है? डी। xi माइनस एक्स बार, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो गया? h। h मैंने आपको अभी सिखाया क्लास साइज। h क्या है? क्लास साइज। तो ये होता है स्टेप डेविएशन। लेकिन हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ x बार हमारा ओरिजिनल जो मीन आएगा उसको नहीं, यहाँ पे हम क्या शो करेंगे? e। क्या शो करेंगे? e। तो यहाँ पे आ जाएगा ui इज इक्वल टू xi माइनस ए अपॉन h, और ये आ जाएगा fi ui। fi ui इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन। डेविएशन तो है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? स्टेप डेविएशन। इसमें जो क्लास साइज है उसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं। तो क्लास साइज कितना है? 2, यानी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एज्यूम मीन तो इसमें भी मानना है, तो एज्यूम मीन तो वही हमारा 7 आ गया। तो एज्यूम मीन हमारा 7 आ गया। 1 में से 7 गया, क्या बचा? -6। एक मैं आपको लिख के बताता हूं, देखो ui 1 में से 7 गया और क्लास साइज कितनी है? 2, तो ये हो गया -6/2, ये हो गया -3। आप ओरली कैलकुलेट कर लो, बड़ी वैल्यूज है तो रफ में ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो 1 में से 7 गया -6 और h का डिवाइड किया 2 से, तो ये हो गया -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3। याद करो पिछले क्वेश्चन में -6 -4 -2 0 2 4 6। अब h कितना है? 2, तो सब कितनी हो गई? हाफ। सब कितनी हो गई? हाफ। आप इमेजिन करो इन दोनों का गेप अगर 100 होता तो क्या ये 100 से डिवाइड हो जाता? तो कितनी छोटी छोटी वैल्यूज होती है ना? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा? नेक्स्ट कॉलम आएगा fi ui, यानी fi और ui का मल्टीप्लाई। -3 -4 -1 0 6 4 9। 4 + 3 7 + 1 8, 1 बचा, 6 + 4 10 और 1 11। सिग्मा fi ui
कितना आ गया 11। सबसे पहली बार ऐड किया 162, दूसरी बार ऐड किया 22, तीसरी बार ऐड किया 11 और आधी हो गई कैलकुलेशन। फार्मूला कितना अच्छा याद करने के लिए, हमने क्या माइनस किया a, तो क्या प्लस कर दें a, सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। लेकिन हमने डिवाइड कैसे किया h से, तो मल्टीप्लाई कर दें भाई, जिस चीज से हमने डिवाइड किया आप उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाई h। तो फार्मूला भी नहीं बदल रहा और आंसर तो बदलने वाला है नहीं, तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a कितना है 7, सिग्मा fi ui कितना है 11 अपॉन 20 इंटू 2, तो x बार इज इक्वल टू 7, 11 2 जा 22 अपॉन 20, याद आ गया पिछला क्वेश्चन 7 1.1, तो x बार इज इक्वल टू 8.1। कितना आ गया 8.1। तीनों ही मेथड में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, तीनों मेथड सेम रहेंगी। ठीक है, अब यहां पे अपन को हर क्वेश्चन तीनों में, अभी मैं इससे आगे नहीं कर रहा हूं, अभी इसमें 2 क्वेश्चन रह गए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं है, तो मैं आरडी में से देख के आपको कराऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्वेश्चन अभी मेरे को आपको कराना है, वो अपन कल करेंगे। तो इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेके और कॉपी करना। ठीक, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो होमवर्क देखो, आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करना है, तो कौन कौन सी मेथड से कौन कौन से क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2nd 4th 5th 6th 7th 9th ये आप कर लो डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, ऐसे लिख देता हूं फर्स्ट मेथड, तो आपको याद रहेगी। ये आप कर लो फर्स्ट मेथड, ये दोनों कर लो सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड ये दोनों, और ये तीनों कर लो आप थर्ड मेथड। ठीक, बुक में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, बुक में नीचे क्या लिखा है, कौन सी मेथड लिखी है उससे अपने को मतलब नहीं है। तो 5 क्वेश्चन 14.2 के होमवर्क हैं और 6 क्वेश्चन ये हो, कुल मिला के 11 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, ये क्वेश्चन भी अपने मन से कर लोगे तो भूलोगे नहीं।